Good morning, everybody. Myself, Komal Sahani, Senior Lecturer, CDDM, Government Women's Polytechnic College, Ajmer, Subject Anandam, Joy of Giving, Part 11, Action for Happiness. Today, we are going to learn about the ideas for act of kindness. तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम अपने कौन कौन से आइडियाज़ हैं और हम किस तरह की काइंडनेस एक्ट कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. एंड देर आर around about 40 acts of kindness है, and you have to some of them you can do it, and but it some you can do it in your very conscious mind. जब आप बिल्कुल सचेत रहेंगे तभी अटेंटिव रहेंगे तो आप ये कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो आप कर लेते हैं और बहुत ही कॉमन एक्ट्स हैं और हमें हमारे जीवन में भी उतारना है इन्हें. और जो जब भी हम कोई ये काइंडनेस का काम करेंगे हम एक डायरी बनाएंगे और उस डायरी में हम इन सब चीज़ों को नोट डाउन करेंगे. सो इस स्लाइड में हमारे 15 आइडियाज़ हैं. आई एम गोइंग टू रीड इट अप. जैसे फर्स्ट है गिव अप योर सीट. गिव अप योर सीट्स है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग समवेयर. आप अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बस में किसी बुज़ुर्ग को, किसी बच्चे को या किसी महिला को सीट दे सकते हैं. सेकेंड इज़ होल्ड अ डोर ओपन फॉर समवन. अगर किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा सामान है और वो दरवाज़ा खोलने में सक्षम नहीं हो पा रहा है उस समय, तो आप उसके लिए दरवाज़ा खोल सकते हैं. थर्ड इज़ गिव अ सिंसियर कॉम्प्लीमेंट. आप किसी को भी एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं या उसकी तारीफ़ या सराहना कर सकते हैं. फोर्थ इज़ मेक समवन लाफ. आप किसी को अगर कोई उदास है तो उसे आप हंसा सकते हैं. फिफ्थ इज़ गिव समवन हग. अब जैसे कोई छोटा बच्चा है और अगर वो चाहता है यू वांट टू बी कोजी, यू कैन गिव हिम अ हग, यानी उसे हम गले लगा सकते हैं. सिक्स्थ इज़ टेक टाइम टू रियली लिसन टू समवन. हमें लोगों को समय देना चाहिए और समय दे के उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करना चाहिए. ऐसा बहुत कुछ होता है जब हमारे ओल्ड या एल्डरली पर्सन्स होते हैं, अगर वो कई बार आपसे बात करना चाहते हैं और कई बार हम उन्हें काम करते हुए सुनते हैं तो ये गलत बात है, बल्कि उन्हें हम उनके पास बैठ के और उनको ध्यान से उनकी बातों को हमें सुनना और समझना चाहिए. सेवेंथ इज़ मेक समवन न्यू फील वेलकम. कोई भी अगर हमारे घर पे आता है तो उसे हमें बहुत अच्छी तरह से वेलकम करना चाहिए और उसको एक अच्छी प्रकार से हमें उसे रिस्पेक्ट या उसका आदर करना चाहिए. एट्थ इज़ हेल्प अ चाइल्ड इन स्टडीज़. कभी कभी आप कुछ बच्चों को पढ़ा के भी मदद कर सकते हैं फ्री में. ओके. नाइन्थ इज़ गिव डायरेक्शन टू समवन हु इज़ लॉस्ट. कई बार क्या होता है, कई लोग हमारे बाहर से हम देखते रहते हैं कि वो रास्ता भूल गया है और वो पूछने का प्रयास करता है. अगर कोई आपसे रास्ता पूछता है या कोई दिशा के बारे में जानना चाहता है तो आप उनको बता सकते हैं. टेंथ इज़ हैविंग अ कन्वर्सेशन विद द स्ट्रेंजर्स. आप स्ट्रेंजर्स के साथ बात करना चाहिए आपको अगर कोई आपका जानकार भी नहीं है. लाइक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू कैन कन्वर्स विद दैट पर्सन. आप उनसे बात कर सकते हैं. 11th इज़ पिक अप लिटर एज यू वॉक. लिटर का मतलब यहाँ होता है कुछ कचरा. जैसे आप वॉक कर रहे हैं और कहीं आपको कचरा दिखता है तो आप सिर्फ, कई बार कई लोग होते हैं कि सिर्फ यही कहते हैं कि अरे ये तो बहुत गंदा हो रहा है यहाँ पे क्लीन होना चाहिए. तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप उस बात को कहने से तो अच्छा है कि आप उस थोड़ा सा बहुत जो ड्राई कचरा है आप उसको उठाकर और डस्टबिन में फेंक सकते हैं अगर कोई सड़क पे आपको दिखता है या कहीं और दिखता है. जैसे कि हमारे भारत में अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और उसमें हम देखते हैं कि कई लोगों को प्रेरित किया जाता है कि आप प्लीज़ कचरा इधर उधर ना फेंकें और आप इसको वो करें. अगर कोई कचरा फेंक रहा है तो आप उसे टोक भी सकते हैं और आप उसे अच्छी तरह से कह सकते हैं कि कृपया करके आप यहाँ गंदा ना करें और आप इसको डस्टबिन में फेंकें. 12th इज़ लेट समवन इन फ्रंट ऑफ यू इन द सुपर मार्केट क्यू. अगर सुपर मार्केट क्यू में यानी कि आप जैसे डी मार्ट जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं और अगर बहुत लंबी क्यू है यानी कि बहुत लंबी लाइन है तो आप देख सकते हैं कि किसी को आप जैसे पीछे वाले को आप आगे कर सकते हैं. जैसे कभी कोई ओल्ड या व्यक्ति है वो आपके पीछे खड़ा है और आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा देर तक खड़ा है और आपको खुद को भी लगता है कि इस व्यक्ति को आप पहले
क्यू से पहले आने दें, आप अपने से पहले जाने दें, तो आप ऐसा कभी कभी इस तरह का कर सकते हैं। 13th इज टेल समवन दे मीन अ लॉट टू यू। कई बार आप किसी को ये कह सकते हैं कि आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और क्यों हैं, आप उनको इसका एहसास करा सकते हैं। 14th है लेट समवन हैव योर पार्किंग स्पॉट। कई बार पार्किंग स्पॉट्स में मारामारी होती है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक दैट द पीपल दे रियली फाइट फॉर द पार्किंग स्पॉट्स। सो कभी कभी आप उसमें अपना छोड़ के किसी और को अपनी पार्किंग स्पॉट दे सकते हैं। एंड 15th इज रीड अ स्टोरी विद अ चाइल्ड। आप कई बार अपने घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको बिठा के कहानियाँ सुना सकते हैं। इट कैन बी अ बेड टाइम स्टोरीज ऑल्सो, इट कैन बी इन द मॉर्निंग ऑल्सो, इन एनी टाइम you can tell them. Now the next is 16th is offer your change to someone struggling to find the right amount. कई बार हमारे पास हम जाते हैं कहीं पे और हमारे चेंज नहीं होता। चेंज यहाँ पर है मॉनेटरी, यानी पैसों में खुले पैसे नहीं होते किसी के पास। जब खुले पैसे नहीं होते हैं तो हम अपने जेब से अपने उनको उन पैसों का चेंज निकाल के दे सकते हैं जिससे वो परेशान ना हो। 17th है ट्रीट अ सिक वन टू ब्रेकफास्ट इन बेड। अगर कोई व्यक्ति बीमार है घर में तो हम उन्हें बेड पे ब्रेकफास्ट बना के दे सकते हैं। 18th है बाई केक्स ऑफ फ्रूट फॉर योर कोलीग्स। कभी कभी हम कोलीग्स के साथ हम बहुत हंसी मजाक उनके साथ बहुत ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं। कई बार हम उनको एक सरप्राइज़ दे सकते हैं कि चलो आज मैं मेरे फ्रेंड्स के लिए केक्स या फ्रूट्स ले जाता हूँ और उनके साथ शेयर करूँगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस है। 19th है तो ये हमारी जो रिलेशनशिप है हमारे कलीग्स के साथ उनको बहुत ही बाउंड करता है और उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लेता है और पॉजिटिव एटीट्यूड भी आता है हमारे बीच में और हम उनके क्लोज और हो जाते हैं। 19 है इनवाइट योर नेबर्स राउंड फॉर अ ड्रिंक एंड अ चैट। आप अपने पड़ोसियों को ड्रिंक यहाँ पे जो है चाय से कह सकते हैं, कॉफ़ी पे आप उनको बुला सकते हैं और उनके साथ बातचीत कर सकते हैं कि भाई आइए आज हम एक साथ चाय पीते हैं और एक साथ बातें करते हैं। 20 इज़ ऑफर टू हेल्प विथ समवंस शॉपिंग। अगर कोई आपकी फ्रेंड कहती हैं कि चलो आज मेरे को ये शॉपिंग करने जाना है तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी, तो बोलेंगे येस वाई नॉट, मैं आपको, तो उन्हें आप समय दीजिए और उनको शॉपिंग करने में मदद करिए। 21 इज़ टेल समवन इफ़ यू नोटिस दे आर डूइंग अ गुड जॉब। कई बार हम कई लोगों को देखते हैं कि वो बहुत अच्छा जॉब कर रहे होते हैं एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग्स, सो उनको नोटिस करें और उन्हें ये बताएं कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है। 22 है जैसे कई बार क्या होता है कि हम कई लोगों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, सिर्फ हम वॉच करते हैं, तो नोटिस करने के बाद आप उसको कहने की भी कहीं भी वो चीज़, अगर आपको कहीं पे पब्लिक प्लेस पे भी ऐसा लगता है तो आपको कहना चाहिए। 22 में है पास ऑन बुक यू हैव इन्जॉयड। कई बार हम बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, इफ़ यूर अ बुक रीडर हैं, आप बहुत अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अगर आप उसको इन्जॉय करते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को बुक्स दे सकते हैं, अपने कलीग्स को दे सकते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर से भी शेयर कर सकते हैं कि आप इस बुक को पढ़ें और इन्जॉय करिए। तो ये भी क्या हो गया, एक शेयरिंग हैबिट आ गई एंड इट्स वेरी गुड फॉर एंड वेरी हेल्दी फॉर द पॉजिटिव एटीट्यूड्स। 23 है से सॉरी यू नो हु टू। तो इसका मतलब है कभी आपने कोई गलती की हो और आपने कई बार उनसे सॉरी नहीं फील किया हो तो आप सॉरी कह सकते हैं। 24 इज़ फॉरगिव समवन फॉर व्हाट दे हैव डन। कभी कई लोग हमारे साथ कुछ गलत करते हैं या हमारे को हर्ट करते हैं तो हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और 25 है विजिट अ सिक फ्रेंड रिलेटिव और नेबर्स। अगर कोई व्यक्ति आपका, अगर कोई दोस्त या आपका कोई पड़ोसी या आपके कोई रिश्तेदार अगर बीमार हो जाते हैं तो हमें उन्हें रेगुलर विज़िट करना चाहिए। लेकिन आजकल तो क्या होता है, हम लोग सिर्फ मोबाइल पे कॉल करके सामने वाले की तबीयत पूछ लेते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें विज़िट करेंगे तो ये एक्ट ऑफ काइंडनेस में आएगा। वो बहुत खुश होगा, वो खुश होगा कि आप आए उसे देखने के लिए और आप गए उससे मिलने के लिए, तो आप भी उतना ही खुश होंगे और आपको भी उतनी हैप्पीनेस होगी। बट अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, सो बेटर डोंट गो देयर, बट
whenever you get a time you should do this also. 26 में buy an unexpected gift for someone. कभी कभी आपको आपका बहुत अच्छी कोई फ्रेंड होती है, तो कोई मोमेंट्स नहीं होते हैं कई बार कि उसका बर्थडे होगा या उसकी कोई कोई खुशी है उसके घर में, या तभी हम कोई गिफ्ट लेके जाएं. हम कई बार अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट भी कभी भी दे सकते हैं. जैसे हम कहीं बाहर गए और हमने उसको याद रखा तो हम उसके लिए गिफ्ट ले आएंगे, और उसको कभी भी किसी भी मोमेंट पे हम वो गिफ्ट किसी को भी दे सकते हैं. और इससे क्या होगा, इट विल बी अ हैप्पीनेस फॉर हर, और उसके लिए भी होगी और हमारे लिए भी होगी. 27th है बेक समथिंग फॉर अ नेबर. कभी कभी मन करे, इफ़ यू रियली नो हाउ टू बेक समथिंग और कुक समथिंग, तो आप अपने पड़ोसियों के लिए कुक करके और उनको बता सकते हैं कि आज मैंने आपके लिए बनाया है, तो आप भी हमारे साथ शेयर करिए. 28th है पे फॉर समवन इन द क्यू बिहाइंड. कई बार होता है कि आप किसी के लिए क्यू में अगर खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, तो किसी को के लिए पे भी कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल पेइंग फॉर द जैसे किसी का किराया दे सकते हैं. ये कभी कभी आप ऐसे ही काम भी कर सकते हैं एक्ट्स ऑफ काइंडनेस में. 29 है डू अ चोर्स दैट यू डोंट नॉर्मली डू. आप कुछ ऐसे काम करें जो आप नहीं करते हैं, लाइक हेल्पिंग योर मदर. अगर आप कभी आपको कुछ हेल्प करने के, आप कुछ उनके साथ कुछ मदद नहीं कराते, तो कई बार आप उनसे कह सकते हैं कि आप रहने दीजिए, मैं आपका ये वाला काम आज मैं करूँगी. सो बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट नॉर्मली, at that time you're helping your mother and you're going to feel happy for that, and even your mother will feel happy for you. And the 30th is help out someone in need. अगर कोई बहुत किसी को किसी चीज़ की मदद होती है तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं. जैसे अपनी फ्रेंड्स को नोट्स लिखने में हेल्प कर सकते हैं. इफ़ शी इज़ सिक, तभी आप उसकी मदद कर सकते हैं. 31. Now the next is 10 points are left, and 31 is offer to look after a friend's children. If your friend is married and if she has a children, तो आप उनकी देखभाल कर सकते हैं. या उनके घर में अगर कोई बच्चे हैं और उनको देखने के वाला अगर उस समय नहीं है, तो आप इस तरह का काम भी कर सकते हैं. लाइक इट्स ऑल्सो नोन एज अ बेबी सिटिंग. तो आप ऐसा भी काम कर सकते हैं, या उसके पास जाके बैठ सकते हैं, उसके बच्चों को थोड़ी देर के लिए संभाल लीजिए, और तब जब तक वो अपना काम ख़त्म कर ले. 32 है ऑफर टू माउ योर नेबर्स लॉन. कभी कभी आप अपने पड़ोसियों के जो लॉन होता है, लॉन इज़ अ टाइप ऑफ अ गार्डन, उसको माव करने के लिए, यानी जो घास होती है हटाने का जो प्रक्रिया कहलाती है, या उसको क्लीनिंग प्रक्रिया कहलाती है, वो दैट इज़ नोन एज माव है. तो आप नेबर्स के लॉन को उनके साथ क्लीन करने में मदद कर सकते हैं, या उनको उसको सेट करने के लिए भी आप उनकी मदद कर सकते हैं. 33 इज़ डोनेट योर ओल्ड थिंग्स टू चैरिटी. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आपके टॉयज़ हैं, या आपके क्लोथ्स हैं, या शूज़ हैं, तो वो आप चैरिटी में दे सकते हैं लोगों को. 34 है गिव फूड टू होमलेस पर्सन एंड टेक टाइम टू टॉक विद देम. और जिन व्यक्तियों के घर नहीं होते हैं, उनको आप फूड प्रोवाइड कर सकते हैं टाइम टू टाइम, एंड उनके साथ बातें भी कर सकते हैं. 35 है विजिट समवन हु मे बी लोनली. उन लोगों को आप उनके पास विज़िट करें, उनको जो लोग अकेले रहते हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं. उन्हें समय समय पे मिलेंगे तो वो बहुत ही लाइवली फील करेंगे, एंड दे आर गोइंग टू वेट फॉर यू. और वो उनमें एक जीने की आशा जागृत होगी, और जो पॉजिटिविटी उनमें आएगी वो केवल आपके माध्यम के द्वारा ही हो पाएगा. 36 है डोनेट ब्लड इफ़ रिक्वायर्ड. यहाँ पे डोनेट ब्लड है. इफ समटाइम्स इफ़ यू आर केपेबल ऑफ डोनेट कर सकते हैं, अगर आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, तो इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड बाय समबडी, किसी को चाहिए हो, तो आप डोनेट ब्लड भी कर सकते हैं. 37 है गेट बैक इन कॉन्टैक्ट विद समवन यू हैव लॉस्ट टच विद. कई बार हम कई लोगों से हमारा संपर्क टूट जाता है, अगर उनसे संपर्क करने का प्रयास करें. 38 है ऑर्गेनाइज अ फंड रेजिंग इवेंट. हम कई बार ऐसे
इवेंट्स यानी ऐसे हम चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें हम किसी नीडी के लिए हम फंड्स को रेज़ कर सकें। फ़ंड का मतलब है उनके लिए पैसे इकट्ठा करके उनको दे दें और उनके लिए कुछ अच्छे काम करें। जैसे कुछ गरीब बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए हम अगर हम खुद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों से कह के उन फंड्स को तैयार करके और उनके लिए उसके द्वारा हम उनको हेल्प कर सकते हैं। और वॉलंटियर योर टाइम फॉर चैरिटी के लिए अगर आपको लगता है कि कुछ काम करना है कुछ समय के लिए तो आप अपना समय दीजिए और उसको वॉलंटियर फॉर्म में करें, यानी आगे बढ़कर उस काम करने का प्रयास करें। 40 इज़ प्लान अ स्ट्रीट पार्टी। और हम कई बार स्ट्रीट्स में यानी हम जहाँ पे रहते हैं हमारे मोहल्ले में वहाँ पे हम छोटी सी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करके उसको प्लान आउट करके और लोगों को बुलाकर हम इंजॉय कर सकते हैं। सो देयर आर नाउ दीज आर द 40 टाइप्स ऑफ आइडियाज़ फॉर द एक्ट ऑफ काइंडनेस है एंड वी कैन डू इट एंड we cannot do all the points but somehow we can do maximum out of it. ठीक है, ओके, थैंक यू।